हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं दोस्तों। आज की इस क्लास में वर्गमूल और घनमूल का टाइप 6 के प्रश्न, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, टाइप 6 के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न मैंने लिए हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि ST यादव बुक का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं इस सीरीज़ में, और एक तरफ से टाइप वाइज सोल्यूशन करा रहा हूं। तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये टाइप 6 है, उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण को मैं जब सॉल्व करवा रहा हूँ तो बहुत डिटेल में बात करता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ। और फिर जब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो फिर परीक्षा में आपको किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है इस बात पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन की हेल्प से या फिर इजी ट्रिक्स के माध्यम से या फिर इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जो भी सबसे इजी तरीका होता है किसी प्रश्न को करने का, वह मैं आपको बताता हूँ। और उदाहरण जब करते हैं तो प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी तरीके से प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। इसलिए यह क्लास आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स में शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपको मैथ से थोड़ी सी घबराहट होती है या फिर आप मैथ्स में वीक हैं। तो इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़िएगा। डेली सुबह 10 बजे यह क्लास आपको मिलती है। इसके साथ ही एक और सीरीज स्टार्ट करी गई है मेरे द्वारा, SSC GD 2021 के प्रश्नों को इस क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा। 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2021 में जो परीक्षा हुई है उसके प्रीवियस ईयर रीजनिंग के प्रश्नों को, जिस तरह से अभी मैथ्स की क्लासें चल रही हैं उसी तरह से रीजनिंग की भी एक एक सेट वाइज चलेंगी, ठीक है। एक एक शिफ्ट के प्रश्नों को, 25 प्रश्नों को एक क्लास में लेंगे, किसी एक शिफ्ट के, और उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो अगर आप SSC GT की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। डेली सुबह 6 बजे यह क्लास आपको मिलेगी। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग कब कहा जाता है, जैसे अगर यहाँ पर एक संख्या लिखी हो 2 गुणे 2, तो यह क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके वह संख्या ही क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और वर्ग संख्या में क्या होता है कि हमें दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है, तो इसमें इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी संख्या में दो दो के जोड़े बना लेंगे, गुणनखंड करेंगे 162 के, 162 के गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 को देखेंगे तो यह 9 का स्क्वायर है ऑलरेडी, यानी 81 में 9 गुणे 9 के, देखिए 9 और 9 के 2 जोड़े हैं, तो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, यानी 81 तो पूर्ण वर्ग है ही। लेकिन जब इसे 2 से गुणा किया गया तो यहाँ पर 2 अकेला पड़ गया, और जब ये अकेला पड़ गया, अब अगर संख्या इस तरह से है 2 गुणे 9 गुणे 9, तो यहाँ पर 9 9 के तो जोड़े बने, लेकिन 2 तो अकेला है ना। इस 2 को जोड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा कराना होगा, यानी इस संख्या को किससे गुणा कराना होगा, 2 से गुणा कराना होगा। देखिए, अगर और डिटेल में इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 के जोड़े बने, 3 3 का जोड़ा बना और 2 अकेला पड़ा, 2 से गुणा करा देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा और यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 2 से गुणा करना पड़ा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे गुणा करने पर 162 पूर्ण वर्ग बने, 2 होगी, ठीक है। इसी तरह से आगे बात करते हैं, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। और पूर्ण घन का मतलब क्या है कि किसी संख्या का घन निकाला जाए, घनमूल निकाला जाए, और घनमूल क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, या फिर किसी एक पूर्ण संख्या का घन बन जाए यह संख्या, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे 2 गुणे
2 गुणे 2 लिखा है, इसका घनमूल क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 और 2 कितने बार गुणा किया गया? 3 बार गुणा किया गया, यानी यहाँ पर हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 675 के गुणनखंड करेंगे। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15। फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पच्ची 15। 3 से कटेगा, 25 तिया 75। 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। कितना आया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, जो गुणनफल है वो पूर्ण घन बन जाए? तो देखिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा कितना बना, मतलब 3 3 कितने बार गुणा है? 3 बार। तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाती है अगर केवल इतना होता, लेकिन 5 और 5 केवल 2 बार है। इसमें एक 5 से हमें और गुणा करना पड़ेगा, और जब इस एक 5 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो वह संख्या कौन हो जाएगी जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए? यही 5। 5 से गुणा करेंगे, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, तो 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए इसके भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2028 2 से विभाजित करेंगे, 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8। 2 से विभाजित करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 9 27। 13 एकम 13। गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। अब बताएं इसे किस संख्या से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 और 13 के भी 2 जोड़े, मतलब 2 संख्या 13 गुणित 13 आ गया और 2 गुणित 2 आ गया, तो यह एक जोड़ा बना और यह एक जोड़ा बना। 3 अकेला है, अगर इस संख्या को हम 3 से भाग कर दे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यह संख्या क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी यहाँ पर केवल 2 बचेगा और 13 बचेगा। ठीक है, तो इस संख्या को किस संख्या से भाग करना है? 3 से भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस तरह से आपको समझना है कि जो संख्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी संख्या से हम यहाँ पर भाग कर देंगे और हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे देखें, इस प्रश्न में क्या होगा? 13,500 किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए? यहाँ पर इसके गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15। 3 त्रिक्का 9 और 3 सत्ते 21, 3 पच्ची 15। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और फिर एक बार 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। यहाँ पर गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। यह क्या है दोस्त? गुणनखंड आया है इस संख्या का। 13,500 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर क्या करना है? क्योंकि घन बनाना है, पूर्ण घन हो जाए यह संख्या, तो इसके लिए घन के लिए क्या होना चाहिए? 3 3 का सेट बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसका गुणा 3 बार है, तो यहाँ पर एक ये सेट बना और एक यह सेट बन गया है 3 का और 5 का। शेष संख्या क्या बची है? 2 गुणे 2। अब ये संख्या या तो इसमें 2 से गुणा कर दें, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें, ना कि गुणा कर दें। अगर गुणा पूछा जाता तो 2 से गुणा करते, संख्या पूर्ण घन बन जाती, लेकिन पूछा जा रहा है भाग, तो
तो यहाँ पर 2 गुणित 2 से क्या कर दें, भाग कर दें, तो 2 गुणित 2 कैंसिल हो जाएगा और संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। और 2 गुणित 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे भाग करने पर यह प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो कौन सी होगी संख्या, 4 होगी। आई होप आपको यह क्लास समझ में आ गई होगी। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर या गुणा करने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन रही है। ठीक है, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं यहाँ पर एसएससी जीडी की मैथ्स को सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर की 2021 में गणित के जो प्रश्न आए हैं उनका शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ। डेली शाम को 7 बजे यह क्लास आपको मिलती है और डेली सुबह 6 बजे आपको रीजनिंग की क्लास आज मिलना शुरू हो गई है आज से, तो उसे भी कंटिन्यू करिएगा। और मैथ्स की क्लास को भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, इसे भी सॉल्व करिएगा, जिससे आपको एसएससी जीडी का पैटर्न पता चलेगा, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।